केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने की मंजूरी दे दी है। यह बदलाव मलयालम भाषा में राज्य की असली पहचान को सामने रखता है। नाम परिवर्तन के पीछे पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक संदर्भ और भाषाई तर्क हैं। परशुराम की कथा से लेकर मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों तक केरल का नाम कई रूपों में सामने आता है। केरल की वामपंथी यानी एलडीएफ की सरकार ने राज्य का नाम बदलकर केरल से केरलम करने का प्रस्ताव भेजा था और मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने बिना किसी लंबी खींचतान के इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे भारत सरकार का अहम फैसला बताते हुए खुशी जाहिर की है। केरलम नाम केरल की जो संस्कृति है उससे पूर्ण रूप से मेल खाता है, इसलिए केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत है। और जहाँ तक ममता बनर्जी ने यदि कोई ऐसा प्रस्ताव भेजा है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार के स्तरों पर उस पर विचार हो रहा होगा। क्या नाम से क्या फर्क पड़ता है? नाम से क्या फर्क पड़ता है? केरल के लोगों का डिमांड था कि अब केरलम होने के लिए हाँ, तो अच्छा बात है ना, इट्स गुड, बढ़िया है। भावनाओं का जो केरल की भावना है, आम लोगों की भावना है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है ना, जनता ही चाह रही है तो हो गया, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, केरल जो है वो अपने आप में एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से जो है वो जुड़ा हुआ एक राज्य है और निश्चित तौर से केरलम कहने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। देखिए, अब ये तो वहाँ के लोगों की जन आकांक्षा, केरल का नाम केरलम करना था, जो एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और वहाँ के विधान सभा से इसको पारित होना है। अब स्वाभाविक रूप से लोगों की जन आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए नाम में परिवर्तन किया गया है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने भी कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है। विपक्षी दलों के नेताओं ने केरल का नाम केरलम होने पर बधाई दी है और सीएम ममता बनर्जी द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव को लेकर बात की है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति का एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि चुनावी कारणों से आप केरला को केरलम करने के लिए तैयार है, लेकिन बांग्लादेश क्या नाम पश्चिम बंगाल का नाम आप चेंज नहीं कर रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर राज्य में मौजूदा सरकार से एक अहम मुद्दा छीन लिया है। दरअसल केरल के लोग अपनी भाषा मलयालम और अपनी संस्कृति को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। अगर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को खारिज कर देती या लटकाए रखती तो वामपंथी गठबंधन एलडीएफ और कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन यूडीएफ इसे चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना लेते। वे जनता के बीच यह संदेश देते कि केंद्र सरकार केरल की भाषा और संस्कृति का सम्मान नहीं करती है। केंद्र ने इसे तुरंत मंजूर करके विपक्ष के हाथों से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। अब बीजेपी केरल की जनता के बीच यह कह सकती है कि हम आपकी मातृभाषा और आपकी क्षेत्रीय पहचान का पूरा सम्मान करते हैं।